कहानी शुरू होती है तो हम एक 14 साल के लड़के कोल को देखते हैं जो बहुत ही डरपोक किस्म का होता है। उसे डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाते भी बहुत डर लग रहा होता है, लेकिन और भी उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम मेलिनी है और वो उसी के नेबरहुड में रहती है। अब यहाँ मेलिनी के फादर उसे एक स्पोर्ट्स कार में लेने आते हैं और फिर कोल खुद ही चलकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसकी क्लास के कुछ बदमाश लड़के मिल जाते हैं जो उसे परेशान करने लगते हैं और वो उसे पीठ ठोंकते हुए गिरा भी देते हैं। तभी वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है जो उन बच्चों को डांट कर वहां से भगा देती है और वो कोल को कार में बैठाकर घर ले जाने लगती है क्योंकि वो कोल की बेबी सिटर होती है जिसका नाम भी है। दरअसल कोल बहुत ही इनोसेंट और डरपोक किस्म का बच्चा होता है। तभी उसके पेरेंट्स ने उसके लिए अभी तक बेबी सिटर हायर की होती है जिसने उसे बचपन से संभाला होता है। अब कोल घर आ जाता है और घर में उसकी मॉम एक अंडरग्राउंड स्टोर को साफ कर रही होती है और कोल उनकी हेल्प कर रहा होता है। तभी वो अपनी मॉम से पूछता है कि अंदर तो बहुत सारी मकड़ियां हैं और उन्हें उनसे डर क्यों नहीं लग रहा। तो उसकी मॉम बाहर आकर उसे बताती है कि जब इंसान दिल से बड़ा हो जाता है तो मुसीबत पड़ने पर कभी डर नहीं लगता, बस वो मुश्किल का सामना करने लगता है। अब कोल अपने डैड के साथ ड्राइविंग क्लास भी लेता है। उसके बाद उसके मॉम डैड कुछ दिन के लिए वैलेंटाइन मनाने बाहर जा रहे होते हैं और वो कोल के साथ बी को बेबी सिटर छोड़ जाते हैं और उसे कोल का अच्छे से ख्याल रखने को कहते हैं। अब उनके बाहर जाते ही वो दोनों घर को एक डिस्को बनाकर खूब सारा हंगामा करने लगते हैं, यानी कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनकी अच्छी बॉन्डिंग है। लेकिन कोल के साथ आगे जो होने वाला है वो उसने कभी भी नहीं सोचा होगा। अब अगले सीन में मेलिनी के साथ स्कूल जा रहा होता है। तभी मेलिनी उससे कहती है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी बेबी सिटर तुम्हारे सो जाने के बाद क्या क्या करती होगी। तो कोल जवाब देता है कि नहीं। तो मेलिनी उससे कहती है कि मैंने तो कई मूवीज में देखा है कि बच्चों के सो जाने के बाद ही है। तो कोल कहता है कि शायद ऐसा होता हो, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा ऐसा कि भी मेरे सोने के बाद क्या करती होगी। तो मेलिनी कहती है कि क्यों न तुम आज रात देखो कि भी आखिर क्या क्या करती है। तो कोल सोचने लगता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आज रात भी काफी मस्ती करने के बाद बी और कोल अब थक जाते हैं और कोल अपने रूम में सोने चला जाता है। और वो मेलिनी को कॉल करके कहता है कि वो आज रात जरूर देखेगा कि बी उसके सोने के बाद आखिर क्या करती है। और अब वो 1 घंटे के बाद उठ जाता है और जाकर चुपके से देखता है तो बी के पास और भी लोग आए होते हैं, जिसमें बी के अलावा 3 लड़के और 2 लड़कियां होती हैं। और वो सब मिलकर ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहे होते हैं। अब कोल ऊपर से बैठकर तसल्ली से उन्हें देखने लगता है। फिर गेम में बी को सबको किस करने का डेयर एक एक करके किस करने लगती है और एंड पर वो सैमुअल नाम के एक लड़के को किस करने वाली होती है, लेकिन वो बहुत घबरा रहा होता है क्योंकि उसने पहले कभी किसी को किस नहीं किया होता। तभी भी उसे किस करती है और अपने पीछे से 2 बड़े नाइफ निकालकर सैमुअल के सिर में मार देती है। ये सब देखकर कोल हक्का बक्का रह जाता है। उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक जाती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके अब उनके आगे की हरकतें देखने लगता है। वो लोग सैमुअल को एक शैतान से सौदा करने के लिए मारते हैं और फिर वो लोग एक बड़ा सा बॉक्स वहां लाते हैं और बी उसमें से एक पुरानी किताब निकालती है और वो बताती है कि ये किताब 900 साल पुरानी है और पूरी दुनिया में ये बस एक ही बची है। अब वो उसे वापस बंद करने लगती है और उन सभी को कहती है कि अभी इसका वक्त नहीं आया, पहले हमें ऊपर पड़े कोल का ब्लड भी चाहिए। ये सुनकर कोल की हालत और ज्यादा पतली हो जाती है। एक तो उसने सैमुअल की हालत देखी थी कि उन लोगों ने क्या किया है, दूसरा अब वो उसके लिए आ रहे थे। अब वो भागता है और अपने रूम में जाकर पुलिस को कॉल कर देता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। अब उसे पता था पुलिस को आने में टाइम लगेगा, तो वो एक चादर को बांधकर खिड़की खोलकर भागने की तैयारी करता है। तभी उसे सबकी ऊपर आने की आवाज आती है और वो अपने बिस्तर में घुसकर सोने की एक्टिंग करने लगता है और वो कोल की बॉडी से एक इंजेक्शन से थोड़ा सा ब्लड निकालने लगते हैं, लेकिन कोल टस से मस नहीं होता। फिर सबको भी कहती है कि हमें अभी के लिए बस इतना ही चाहिए और फिर वो सब वहां से जाने लगते हैं। लेकिन भी देखती है कि विंडो खुली है और वो थोड़ा हैरान होती है और एक स्माइल के साथ वहां से चली जाती है। तभी उनके जाने के बाद कोल उठता है और विंडो से चादर लटकाकर वहां से खिसकने लगता है, लेकिन उसके पीछे भी आ जाती है। उसे पता चल गया होता है कि कोल उठा था, लेकिन तभी कोल को चक्कर आते हैं और वो वहीं गिर जाता है। उसे ब्लड निकालने की वजह से वीकनेस हो गई थी।
अब जब उसे होश आता है तो कोल नीचे सबके सामने अपने आप को कुर्सी पर बंधा पाता है। अब भी उससे पूछती है कि वह बाहर क्या करने जा रहा था, तो कोल बिल्कुल मासूम बनकर कहता है कि वह मेलिनी से मिलने जा रहा था, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा होता। तभी वह सबसे बात करता हुआ अपनी पॉकेट नाइफ से हाथ की रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा होता है, जो एक साथ ही पास रखे शीशे में सबको साफ दिखाई दे जाता है। अब भी उससे पूछती है कि अगर वह मेलिनी से मिलने जा रहा था तो वह पॉकेट नाइफ क्यों लेकर फिर रहा है। अब यहाँ कोल ढीला पड़ जाता है और सबको कहता है कि उसे प्लीज जाने दे, वह किसी को कुछ नहीं बताएगा। तभी वहां पर पुलिस आती है, जिन्हें कोल ने कमरे से पहले फोन किया था। तो वह लोग गन लेकर सीधे अंदर आते हैं। तभी मैक्स नाम का एक लड़का लोहे की रॉड से पुलिस वाले को मारता है और वह पुलिस वाला मरते हुए गोली चला देता है, जो सीधे जाकर एलिनी नाम की लड़की को लगती है। अब मौके पर भी यहाँ दूसरे पुलिस वाले को भी मार देती है। अब वह लोग उस लड़की को मिलकर देखते हैं, जो एम्बुलेंस को बुलाने को कहती है, लेकिन भी उसे मना कर देती है कि हम उन्हें क्या बताएंगे कि पुलिस वालों ने यह सब किया है। अब इसी वक्त मौका पाकर कोल अपनी रस्सी खोलकर ऊपर भागने लगता है, जिसका पीछा इनमें से एक लड़का जॉन करता है। लेकिन जब वह ऊपर पहुंचता है तो कोल वापस मुड़कर उसे धक्का देता है, जिससे उस लड़के का पैर एक टॉय के ऊपर आता है और वह स्लिप होकर ऊपर से सीधे नीचे गिरकर मर जाता है। और डरपोक कोल का अब यह पहला शिकार था। उसे अपने हाथों पर यकीन नहीं होता। अब भी उसे पकड़ने के लिए मैक्स को भेजती है, जो उसके पीछे भागता है। लेकिन कोल अपने रूम की विंडो से लगे हुए कपड़ों के सहारे नीचे बाहर कूद जाता है और भागता हुआ गराज में जाकर कार के नीचे छुप जाता है। और यहाँ उसे एक लेटर और एक बहुत बड़ा फायर क्रैकर मिलता है, जिसे लेकर वह अंडरग्राउंड स्टोर में जाकर छुप जाता है। मकड़ियां दिखाई देती हैं, लेकिन कोल पर इनसे भी ज्यादा भारी मुसीबत आई हुई थी। तो वह बिना डरे स्टोर में आगे जाकर एक चादर के नीचे अपने आप को छुपा लेता है। अब उसे ढूंढती हुई सोनिया नाम की लड़की वहां आती है, लेकिन कोल ने सारी तैयारी कर रखी थी। वह उसके अंदर आते ही फायर क्रैकर रॉकेट उस पर फायर कर देता है, लेकिन वह मिस हो जाता है, जिससे वह लड़की थोड़ा खुश होती है कि तभी कोल किसी तरह वहां से बाहर आता है और स्टोर का डोर ड्रिल से बंद कर देता है। और फायर क्रैकर के फटने से सारे स्टोर में आग लग जाती है और उस लड़की का काम तमाम हो जाता है। अब उसके आगे एकदम से मैक्स आ जाता है, जो उसकी बहादुरी देखकर ताली बजाने लगता है। लेकिन कोल उसके पास से भागकर एक ट्री हाउस पर चढ़ जाता है। अब मैक्स भी एक रस्सी की मदद से उस हाउस पर आ जाता है। और जब वह कोल को पकड़ने ही वाला होता है कि वहां की फ्लोर की लकड़ी टूट जाती है और मैक्स नीचे गिरने लगता है और उसकी गर्दन में वही रस्सी फंस जाती है, जिसकी वजह से वह भी मर जाता है। अब कोल के लिए बस बी ही बची थी, जो उसे मारने आ रही थी। कोल फौरन वहां से भागकर मेलिनी के घर घुस जाता है और वहां भी उसका पीछा करते हुए आ जाती है, जिसके पास गन भी होती है। अब मेलिनी और कोल भी उससे छुपते हुए वॉशरूम में खुद को बंद कर लेते हैं और वहां कोल मेलिनी से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मुझ पर भरोसा करो। उनमें 3 को मैं फंसाकर उनका काम तमाम कर चुका हूं। फिर मेलिनी उसे किस करती है। अब कोल को तो इसके बाद बहुत हिम्मत आ जाती है और वह बाहर जाकर चिल्लाने लगता है कि भी कहा हो, हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। फिर वह अपने घर आ जाता है, जहां भी आ जाती है और उसके पास गन होती है और वह कोल से कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगी। तभी कोल की नजर उस पुरानी किताब पर पड़ती है, तो वह उसे उठा लेता है, साथ एक लेटर भी उठा लेता है और बी को कहता है कि मेरे पास आई तो मैं इसे जला दूंगा। अब यह बुक बी के लिए बहुत कीमती होती है, तो वह उसे वापस देने को कहती है। लेकिन कोल अब वह मासूम कोल नहीं रहा था। वह उसे आग लगाकर वहां से भागने लगता है। बी उसे बचाने में लग जाती है और कोल बाहर आकर मेलिनी के फादर की स्पोर्ट्स कार लेकर बी के ऊपर चढ़ा देता है और किस्मत से बच भी जाता है। लेकिन बी अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है, जिसे कोल देखकर दुखी होता है, क्योंकि वह उसकी बेबी सिटर फ्रेंड थी और बचपन से उसके साथ थी। अब वहां पुलिस भी आ जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है और कोल मेलिनी के साथ सबका सफाया कर आराम से बैठा होता है। यही यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए।